नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के बेरली में, जहां पे कि अभी थोड़ी देर पहले यहां पे राव इंद्रजीत की रैली हुई है और यहां उसी रैली से निकले हुए कुछ लोग यहां पे मौजूद है। तो यहां का जो माहौल है वो क्या है, चलिए एक एक करके इनसे जान लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आप बताएं, जो राव साहब यहाँ पे आज आए हैं कितना प्रभाव डाल पाएंगे? पूरा प्रभाव डालेगा। बताएं, क्या आज की जो रैली हुई है इससे प्रभाव पड़ने वाला है राव साहब को? भाई साहब, जो माहौल चुनावी का बना हुआ है हमारे कोसली विधायक इसमें लोग विधानसभा में इसमें हमारे बीजेपी की एक तरफा जीत है जी। जी। लगभग कितने से मान के चल रही है? 20 से 25 हजार। तो क्या जो माहौल है वो रामपुरा एंटी रामपुरा दोनों के बीच है क्या? नहीं, जो माहौल बना हुआ है वो हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह के बीच बना हुआ है। अच्छा, हुड्डा और राव इंद्रजीत, एंटी रामपुरा नहीं रखा? नहीं, रामपुरा तो हमारे बिल्कुल पक्ष में है। बाकी हमारी जो राजनीति के हिसाब से कोसली के जो लोग जो कोसली के जो लोग हैं और जो लोगों ने मन बना लिया है वो बीजेपी की तरफ है जी। बिल्कुल। चलिए, बस क्या नाम है? वेद प्रकाश। वेद जी, आप बताएं आज की इस रैली से क्या फर्क पड़ेगा? आज की रैली से हमारे जो कोसली हल्के के प्रत्याशी हैं अनिल यादव, वो उनकी जीत में 4 चांद लग गए, ये समझ लो। क्योंकि अहिरवाल के दिग्गज नेता हैं राव साहब, और राव साहब को ये पब्लिक अहिरवाल की और दक्षिण हरियाणा की पब्लिक इतना चाहती है। और जगदीश जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उसका विरोध गांव-गांव में, हर गांव में। वो पार्टीबाज आदमी है, कई जगह उन्होंने ऐसा वो करता है एक दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमेबाजी, उससे लोग नाराज हैं। और ये राव साहब के आशीर्वाद से प्रत्याशी अनिल यादव जो हुआ है, इसकी जीत 100%। मैं तो कहूँगा कि मैंने तो लगा रखी है 30 और 35 के बीच में जीत है इसकी। और रामपुरा हाउस और एंटी रामपुरा हाउस, जगदीश ने तो हमेशा एंटी रामपुरा हाउस की राजनीति की है और वो जब भी बोलता है वो एक दूसरे के खिलाफ, और ये विकास से उसका कोई मतलब नहीं, विकास से जगदीश का कोई मतलब नहीं। आप लोग रामपुरा हाउस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हाँ जी। तो आप लोगों के लिए इलेक्शन को जब जगदीश जी को यहाँ से टिकट मिली थी तो उस समय क्या माहौल बना था आप लोगों के बीच में? आपके दिल की बात क्या रही? हमारे बीच में ये हो गया था तभी, देखिए ये अभी जो निर्दलीय प्रत्याशी है मनोज यादव, जो कांग्रेस का वर्कर था और हमें उम्मीद थी कि उसी को मिलेगी, और अगर उसको मिलती तो मुकाबला होता। और जगदीश को मिलते ही हमने अपनी जीत निश्चित कर ली थी कि अब हमारा कैंडिडेट बिल्कुल नहीं हार सकता। और क्योंकि जगदीश की हर गांव में विरोध है, खिलाफत है, और जगदीश से हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उनकी राजनीति इसी प्रकार की राजनीति भी कोई उसकी स्वच्छ नहीं है, हमेशा दागदार राजनीति रही है। वो भाई भाई के झगड़े में भी विवाद पैदा करवाता है। हाँ जी, 6 पार्टी चेंज कर ली, दल बदलू है 5 पार्टियों में डोल लिया है, 5 बार हार लिया है, उसका कोई वजूद नहीं है। कभी कहीं। बिल्कुल जी। बाबूजी, क्या कहना है? क्या माहौल बदला है? मैं घनश्याम कोलाना। माहौल आज पूरी तरह से बदल गया है। अनिल यादव की एक तरफा जीत है और ये बहुत ही ईमानदार राव साहब के पद चिन्हों पर चलेगा। ये बहुत ही ईमानदार आदमी है, जैसे राव साहब के साफ छवि है, इसी प्रकार से अनिल भी साफ छवि का आदमी है और भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। राव साहब का दक्षिण पूरे हरियाणा में 15 सीटों पर कम से कम राव साहब का दबदबा है और कम से कम 12-13 सीट राव साहब के निकलने जा रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग शायद राव साहब को बहुत मानते हो, हाँ जी, है ना? तो राव साहब का इलाके के लिए अगर कोई योगदान है तो वो क्या मान के? राव साहब का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो एम्स है, जिसकी आज 4वीं-5वीं मंजिल चालू है, 4 दीवारी तैयार हो गई है, वो सारा प्रयास हम राव साहब को श्रेय उसका देते हैं। अगर हुड्डा सीएम होता तो हमारे दक्षिण हरियाणा को कभी सीएम ये एम्स नहीं मिलती, न NH11 हमें कभी नहीं मिलता, सैनिक स्कूल हमें कभी नहीं मिलता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें कभी नहीं मिलती। तो ये बॉम्बे और दादरी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, अगर राव साहब यहाँ नहीं होते इसको चेंज कर रहे थे, इससे कई लाखों आदमियों को रोजगार मिलेगा। और जो लॉजिस्टिक अब नारनौल में बन रहा है उसमें भी राव साहब का पूरा योगदान है। और जो ये एक लॉजिस्टिक हब बन रहा है नारनौल में, वो भी
राव साहब का योगदान है। इस राव साहब ने इसको अब पिछड़े हुए हम नहीं कह सकते, दक्षिण हरियाणा में इतना काम किया है अभी ना और अभी जो 5 साल है आगे वाली, इसमें हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। हाँ, क्या कहना चाहते अब जी जो एमएलए की सीटें बढ़ेंगी तो दक्षिण हरियाणा में 5 सीटें और बढ़ेंगी, तो लोगों की यही डिमांड है कि राव साहब को मजबूत करेंगे तो 5 सीट हमारी एमएलए की और बढ़ जाएंगी। लोगों में इस चीज का बड़ा भारी मतलब अच्छा, परिसीमन क्या आप लोगों के बीच में मुद्दा है क्या? हाँ मुद्दा है जी, हमारी 5 सीट और परिसीमन है भाई, 100 की 100 हमारी 11 सीट से 20 सीट होनी चाहिए। दक्षिणी हरियाणा की सरकार तो हम बनावागा ना फिर, और आप भी हम बनावागा। दक्षिणी हरियाणा के सिवा सरकार नहीं बनी है। राव साहब हर मंच से बोलते हैं, मैं कई बार इनको देख चुका हूँ, परिसीमन का मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच कहीं मुद्दा नजर नहीं आता है। आम लोगों के बीच मुद्दा है, हम सब आम आदमी है, सबसे पूछ लो मुद्दा है। और दक्षिणी हरियाणा ने सरकार बनवाई थी, पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार दक्षिणी हरियाणा से थी, यहाँ के विधायक दक्षिणी हरियाणा थे। बीजेपी की सरकार रही तो दक्षिणी हरियाणा ही रही, और राव साहब अब बोल रहे कि सरकार दक्षिणी हरियाणा बनाएगा तो दक्षिणी हरियाणा बनाएगा, सरकार 100% बनाएगा। आप दक्षिणी हरियाणा को एक साइड निकाल दो, कोई सरकार नहीं बनेगी, दक्षिणी हरियाणा ही सरकार बनाएगा। और राव साहब का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अमित शाह भी कह के गए थे दबदबा है, और हमारे दक्षिणी हरियाणा की पहचान है राव इंद्रजीत सिंह, आपको भी पता है, ठीक है, उनके नाम से जाना जाता है। मोदी तक मानते हैं हाँ दक्षिणी हरियाणा में राव साहब बैठा है तो वहाँ काम राव साहब में पक्षपात नहीं है, वो सामूहिक कार्य के लिए अग्रसर रहते हैं, हमेशा सामूहिक कार्य के लिए। दक्षिणी हरियाणा का जो भी सामूहिक कार्य हुआ है वो राव साहब के माध्यम से हुआ है, और राव साहब ने ही मेहनत की है, उन्हीं को सरे गया है हर काम का। और यहाँ का जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो तो हमेशा रामपुरा हाउस राव इंद्रजीत सिंह, रामपुरा हाउस राव इंद्रजीत सिंह की बात करता। अच्छा, राव साहब के मुंह से आप आज तक सुना है आपने? उसका नाम सुना है? नहीं सुना ना, वो तो बस राव साहब राव इंद्रजीत, राव साहब राव इंद्रजीत। अच्छा, अब तो लड़ाई सीधी है, रामपुरा एंटी रामपुरा की सीधी लड़ाई, सीधी है, 100 की 100 जीत है, कम से कम 25-30 हजार की जीत है, डेफिनेट है, ठीक है। सही में आप पूछ लो, देखिए जीत वास्तव में 30 और 40 के बीच में होगी, आप देख लेना, और ऐतिहासिक जीत होगी अनिल यादव की, बहुत ही अच्छी जीत। बिल्कुल, लेकिन जगदीश जी तो ये कह रहे हैं कि कहीं सामने नहीं होता। जगदीश तो पता नहीं क्या कहेगा, जगदीश तो अब ग्राउंड छोड़ने को तैयार है, वो तो अब भी उसके अंदर का पता है उसको कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अच्छा, आप लोगों के साथ यहाँ इलाके के साथ की अगर बात करें तो भेदभाव भी है क्या? नहीं, अब हमारे साथ भेदभाव नहीं है। दक्षिण हरियाणा के साथ कांग्रेस के टाइम में भेदभाव था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है दक्षिण हरियाणा का बराबर विकास हुआ है। और अगर अब सरकार बनेगी तो वो राव साहब और दक्षिण हरियाणा की वजह से ही बनेगी, और हमारे दक्षिण हरियाणा में वो काम होंगे जो आज तक लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, और अब पूरा विकास भी होगा। तो हम यही चाहते हैं कि तीसरी बार भी हम भाजपा सरकार बनाएंगे और दक्षिण हरियाणा ही बनाएगा। जी, लेकिन परिसीमन को लेकर के तो भेदभाव की बार बार बातें होती है। बिल्कुल इसको होती है, तो परिसीमन का इसको नॉलेज नहीं है। मैं बताती हूँ, ये जी बताएं। परिसीमन को लेके भेदभाव हुआ है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर परिसीमन में हमें डिवाइड कर दिया कि आधा उधर दे दिया ताकि भाई अहिरवाल 3 हिस्सों में बिछड़ जाए, ताकि हमारे सरकार में रोल ना रहे। लेकिन फिर भी सरकार में हमारा रोल है, और अब परिसीमन होगा तो राव साहब इसका वो करवाएंगे, फिर दोबारा से हमें हमारी सीटें वापस मिलेगी। अच्छा, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो? कांग्रेस की सरकार आएगी नहीं, 1% नहीं आएगी, सरकार आएगी बीजेपी की। और जब तक राव साहब है ना, जब तक कांग्रेस कभी नहीं आएगी, और अहिरवाल तो बिल्कुल नहीं आने देगा कांग्रेस को, हमें नहीं चाहिए कांग्रेस। आप भी कुछ स्टेज से बातें कर रही थी भेदभाव की, क्या बात? भेदभाव वो तो है कांग्रेस की सरकार में, मतलब जो जिस तरफ जहाँ का मुख्यमंत्री बनता था वहीं का ही विकास कार्य होता था, बाकी हमारे दक्षिण हरियाणा का कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत राव साहब को अगर जिम्मेवारी मिलती है तो क्या आप लोगों को लगता है कि इलाके का विकास हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बहुत विकास होगा, और अभी भी बहुत विकास हुआ भी है। जैसे मैंने बताया था एम्स बना है, और जो भी बताए बहुत विकास हुआ है, और आगे भी अगर उन्हें मिलती रहेगी और विकास होता रहेगा। बिल्कुल, एक बार आगे आए थोड़ा सा, आप बताएं क्या कह रहे थे? आप भेदभाव के बारे में परिसीमन में बात कर रहे थे। बच्चों की नौकरी बेचा करता, ठीक से, और ये बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है, और बिना भेदभाव मिल जाती है, बिना भेदभाव के। अमीर गरीब कुछ नहीं देखते जी, नौकरी मिलती बिना पैसों के, और जब जंगी जेब में पैसा गल जाए वो नौकरी मिला करती। मास्टर की बदली करवाया करता,
तो पैसा दे के करवाया करता, पैसा दे के बदली करवाया करता, नोक लगा और पैसा दे के लगाया करता। इलाका में एक भी काम नहीं करवाया। कोई सड़क बड़ी, लेकिन दीपेंद्र साहब तो जब भी आते हैं इतने काम गिनवा जाते हैं, मैंने इलाके में ये कर दिया। तो चुट्ठल में गिनवा दो, खड़े होकर चुट्ठल में गिनवा दो। ये बात, ये ग्राउंड को एक काम आप बता दो, कौन सा बड़ा काम करवा दिया। एक मैं बात आप सभी से पूछना चाहता हूँ, जितने भी नेता आते हैं, चाहे आप राव साहब को ले लीजिए, चाहे दीपेंद्र साहब को ले लीजिए, चाहे और कोई नेता आता हो, वो अपने हिस्से में सारे काम गिनवा के निकल लेता है। अपनी तारीफ जो भी आता है अपनी तारीफ अपने मुंह से सब कराना चाहते हैं जी, लेकिन पब्लिक को पता है कौन तारीफ करने लायक है कौन नहीं है। अब मोटी मोटी बात सुनो, कोसली विधानसभा है ना, ये चाहती है भारी बहुमत से जिताएंगे और अनिल भाई को एमएलए ही नहीं मंत्री बनाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह की कितने की लग रही है आपको जीत? बता दो जी जी बताएं। लगभग 40,000। लगभग 40,000। ये आकलन कहाँ से आया आपको? 40,000। मैं लगभग ना सभी गाँव में घुस जाता हूँ जी, और मैं पुराना पत्रकार भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल बेस पे बता रहा हूँ, पक्ष नहीं हम किसी का। ऐसा नहीं है मुझे कोई इस कंजर प्रति, वो अलग चीज है, कोई हम किसी साथ खड़े हैं जी, परंतु जो सर्वे रिपोर्ट विश्लेषण अच्छा यहाँ तक जाए। अच्छा, आप भी यहाँ पे मौजूद थे और आगे अजीब हो गया, आगे यहाँ पे आप भी आज यहाँ पे मौजूद थे और राव साहब यहाँ से कुछ शब्दों में कुछ बोल के गए, तो अब आपको क्या माहौल बदलता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? पत्रकार महोदय, उमड़ता जनसैलाब इस बात को सिद्ध कर रहा है, जब 15,000 की जीत थी आज 30,000 की जीत है। और वो जीत इसलिए है, आज हिंदुस्तान का नागरिक खास करके यूथ जो साथ में लगा है वो देश हित में लगा हुआ है। आज बड़े शर्म की बात है, आज कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मोहम्मद खान जैसे मेवात में बैठ करके इसी जमीन में खाते हैं, इसी जमीन का पीते हैं और वो इसी जमीन के खिलाफ नारे लगवाते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर वो भारत मुर्दाबाद के नारा लगवाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगवाते हैं। ये जनता बेवकूफ नहीं है। आज भाई अनिल यादव भारी वोटों से चुन करके उस विधानसभा में जाने के लिए तैयार है। ये उमड़ता जनसैलाब और ये यूथ की ताकत जो है इस बात को सिद्ध कर रही है। कम से कम 30,000 की जीत से अनिल भाई साहब जीत करके उस विधानसभा में जा रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इससे सुनहरी मौका मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ, इससे सुनहरी मौका हमें कभी नहीं मिलना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटें दे करके राव इंद्रजीत के कहने से 22 सीटें देने का काम किया है। कम से कम 17-18 सीट हम जीत करके उस विधानसभा में राव साहब की झोली में डालने का काम करेंगे। 10 सीट लेकर के दुष्यंत चौटाला ने राज्य में मौज ठाट करने का काम किया। हमारी कम से कम भी 18-20 सीटें आएंगी और राव इंद्रजीत के नेतृत्व में विधानसभा का नेतृत्व होगा। अच्छा, एक मिनट यही बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या प्रभाव है जी राव साहब का? मैं यही बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप राव इंद्रजीत साहब को सीएम चेहरा देख रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल। जब 20 सीट हमारी जाएंगी तो पूरा हम अपना हक लेकर के लेंगे जो उन्हें, और 20 सीट कम से कम दक्षिण हरियाणा से विधानसभा में जाने का काम कर रहे हैं। हर सरकार का रास्ता दक्षिण हरियाणा से होकर गुजरता है विधानसभा में। इस बार राव इंद्रजीत हमें सीएम से कम कुछ मंजूर नहीं है। अच्छा, कहीं वो बात तो नहीं हो जाएगी जो 2014 में हुई थी, सबको सीएम बना रहे थे और फिर बाद में जो बाजी है कहीं पलट के और कहीं पहुंच गई थी। ये लोगों का हुजूम आप देख ही रहे हो आज का। राव साहब भावी सीएम है दक्षिण हरियाणा से, लोगों का प्यार है। 12 साल में तो कुड़ी की बावड़े से 2 बार सरकार बढ़वा दी बीजेपी की दक्षिण हरियाणा ने, तो अब तो वैसे भी नंबर है। क्या होना चाहिए? सीएम बनना चाहिए, सीएम बनना चाहिए 100%। बनना चाहिए दक्षिण हरियाणा को। अब तक 45-55 का था, आज की जो रैली देखकर ग्राफ और बढ़ा है और अनिल जी की जीत निश्चित है। यहाँ से ये भीड़ कितनी आई होगी लगभग? ये भीड़ तो यूं समझ लो बेअथा भीड़ थी। 2 किलोमीटर तक तो पैदल चलना पड़ा, हमें भी पैदल चलना पड़ा। हजारों की तादाद में, हम पैदल चले, लाखों की तादाद में भीड़ थी। और यूं समझ लो कि अनिल जी तो जीत गए, यहाँ से ये सीट तो पार है। ऐसी तो लोकसभा में भीड़ होती है, ऐसी रैली लोकसभा में होता है। ये सारे राव साहब के चाहने वालों की भीड़ दीजिए, तो बाजी पार मान के चलो। बिल्कुल पार। दक्षिण हरियाणा की हर एक सीट पे जो है बीजेपी विन है। 20,000 से ऊपर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। चलिए, जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो लोगों का हुजूम उमड़ा था, उसी में से कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे थे और उन लोगों की जो बातें हैं वो भी आप लोग सुन ही रहे हैं, किस प्रकार की जो बातें वो कर रहे हैं। और सीधे तौर पे अगर बात करें राव इंद्रजीत साहब की, तो उनको ये लोग मुख्यमंत्री के तौर पे भी देख रहे हैं। लोगों के बीच में जो सुगबुगाहट है वो जरूर इस चीज को लेकर के है, लेकिन
आने वाला जो भविष्य है वो तो समय ही तय करेगा। क्या होने वाला है वो 8 तारीख को जनता नहीं सब कुछ ही बता देगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।